हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की है, जिसमें बुक आपकी चल रही है मैथमेटिकल फिजिक्स। थ्योरम नंबर 1 प्रूफ करेंगे हम लोग। कोसाइन फार्मूला फर्स्ट है cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सेकेंड है cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। थर्ड है cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो हमें इनका प्रूफ करना है। प्रूफ तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ए वी सी। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब ए वर्टेक्स पर यहाँ पे ए एंगल बन रहा है, लेट करना है। ये वी एंगल बन रहा है, ये लेट करना है ना। और ये सी एंगल बन रहा है। ए के सामने वाली जो आपकी साइड होगी वो ए वेक्टर हो गई, स्मॉल ए वेक्टर हो गई। बी के सामने वाली स्मॉल वी वेक्टर हो गई और सी के सामने वाली स्मॉल सी वेक्टर हो गई। ठीक, अब हम लिखेंगे लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। हमने क्वेश्चंस कर रहे थे तो एक प्रॉपर्टी लगाई थी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0। अगर ये वर्टिसेस आपकी ए बी सी जो वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल की, तब ये यूज की थी हमने, है ना। इस कंडीशन में ये यूज की थी हमने। तो फिर अगेन यूज कर ले रहे हैं। ए बी आपकी किसके बराबर है? वेक्टर सी के। वेक्टर बी सी किसके बराबर है? स्मॉल वेक्टर ए के। वेक्टर सी ए किसके बराबर है? वेक्टर बी के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक। तो इसे हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब देखिए इस तरफ आपका बी और सी हम लोग एक तरफ ले लेंगे और ए आपका एक तरफ भेज देंगे। ए आपका नेगेटिव साइन के साथ है तो उस तरफ उसे हम भेज देंगे। तो बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो या फिर सिंपली ए का स्क्वायर हो, ये दोनों इक्वल होते हैं। नोट कर लीजिए आप साइड में। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर। ओके, अब इसे ओपन कर देंगे। मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, अब ये मॉड में है तो इसे वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं? हमने आपको बताया था अभी, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर जो होगा वो बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2vc। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस, अब एंगल अभी हम दिखाते हैं, एक सेकंड। और ये आपका ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल देखिए वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच का। तो वेक्टर बी आपका ये है और वेक्टर सी आपका ये है। तो इन दोनों के बीच ये स्ट्रेट लाइन आपकी कितने की होती है? स्ट्रेट लाइन के बीच कितना एंगल बनता है इसके स्ट्रेट लाइन? तो ये 180 बसता होता, मतलब कंप्लीट कितना होता? 180 का होता है, कंप्लीट 180 का होता। अब उसमें से ए तो यही हो गया, आपको ये वाला पार्ट निकालना। तो 180 माइनस ए हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, सिंपली ये बाहर वाला पार्ट जो है वो पाई माइनस ए हो गया। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? पाई माइनस ए आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2vc कॉस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये माइनस का आता है, कॉस
पाई माइनस ए जो होता है वो माइनस कॉस ए के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, यहाँ से चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई माइनस ए सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस ए हो जाएगा। तो 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यही आपको प्रूव करना था। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा ओके दिख रहा है, आप नोट कर लीजिए इसे। तो पार्ट फर्स्ट इसका हो गया। सिमिलर इसी वे में पार्ट सेकंड आपका हो जाएगा, पार्ट थर्ड हो जाएगा। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर वो दोनों पार्ट भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, वैसे तो सिंपली है। ओके, मैंने इरेज कर दिया है। तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन सेम ही होगा। अब इसमें देखिए जो बी स्क्वायर है वो निगेटिव है, तो बी वाली टर्म उस तरफ हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर वी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर वी और इसका होल स्क्वायर, और इस टर्म इधर वाली टर्म का भी होल स्क्वायर। जो पिछली बार किया था वही सेम टू सेम वर्क करेंगे। फिर हमने इस तरफ मॉड लगा दिया था, उसका भी कंसेप्ट बताया था, क्या कारण है उसका। ओके, फिर अब हम इस तरफ के मॉड को ओपन कर देंगे स्क्वायर के साथ। और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ये सिंपली ए स्क्वायर इसे लिख देंगे, इसे सी स्क्वायर लिख देंगे। ये 2ac cos ए और सी के बीच में कितना एंगल है, ए ये है सी ये है, तो ये वाला आपका एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला, ये पाई माइनस वी के बराबर आ जाएगा। ओके, पाई माइनस वी के बराबर, तो पाई माइनस वी इक्वल टू ये बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर अगेन वैसे ही आपका ये नेगेटिव हो जाएगा कॉस बी, जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये वाली टर्म हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस बी। तो ये वाली दोनों तीनों टर्म्स, ये वाली 2ac इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा कॉस v इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये सेकंड वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए, सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। चेक कर लीजिए एक बार। तो देखिए बात वही है, पहले सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, तो आप ये लिख लीजिए। बात वही, आप कैसे भी लिख दो, आप तो भाई दोनों टर्म्स प्लस में ही तो लिखी हैं, तो ऐसे लिख दो। और ऐसे प्रूफ दिया है आपको, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac लिखिए चाहे सी ए लिखिए, बात वही है। तो 2ac लिखा तो 2ac लिख दीजिए, बात वही है ना, आप भी समझते हो। तो सेकंड पार्ट इसका नोट कर लीजिए, थर्ड पार्ट फिर हम इसका सॉल्व करवा देते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब थर्ड पार्ट इसका हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट में आप देखिए सी स्क्वायर माइनस है, तो सी वाली टर्म को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हम मॉड में करेंगे, मैंने बताया था इसका क्या कारण है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर।
इसे हम लोग ओपन कर देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा सिंपली, या ये पॉजिटिव हो जाएगा पहले तो, है ना। मॉड के अंदर पॉजिटिव से कर देंगे क्योंकि ये बाहर ओपन होगा तब पॉजिटिव हो जाएगा मॉड के कारण। तो इसे ए स्क्वायर लिख देंगे, इसे बी स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2ab, और ये कॉस ए और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये वाला, तो ये पाई माइनस सी के बराबर बनेगा, पाई माइनस सी आपका एंगल बन जाएगा इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कारण मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इसीलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाली टर्म उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab cos c आ जाएगा आपका, 2ab cos c आ जाएगा। ये वाली दोनों टर्म्स इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो cos c इज इक्वल टू कितना आ रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इसे नोट कर लीजिए, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2 मैंने नोट कर दी है। तो आप देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये तीनों में प्रूफ करने हैं थ्योरम नंबर सेकंड में। तो हम प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, या पहले ट्रायंगल बना लीजिए आप, वही वाला जो अभी इससे पहले वाले थ्योरम नंबर फर्स्ट में करवाया था। तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये आपका ए एंगल था, ये आपका बी एंगल था, ये आपका सी एंगल था। ओके, तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए थी और बी के सामने वाली स्मॉल बी वेक्टर थी, उसी के सामने वाली स्मॉल सी वेक्टर थी। तो यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, हो क्या, वेक्टर ए वी, वेक्टर ए वी जो है आपका वो है स्मॉल वेक्टर सी के बराबर, तो फिर ए वी जो है आपका वो सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ से वेक्टर रिमूव कर दिया, या आप कह दीजिए मैग्नीट्यूड लगा दिए। फिर बी सी देखिए, वेक्टर बी सी जो है वो वेक्टर ए के बराबर है, तो आपका बी सी ए के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सी ए, वेक्टर सी ए देखिए वो वेक्टर बी के बराबर है, या आप सी ए बी के बराबर कह दीजिए। ठीक, तो इसे नोट करिए, फिर हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। हमें पता है, क्या पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है 0 के लिए, ये हम ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हो आप इसे, है ना, या फॉर्मूला कह सकते हो। जब ये इसके क्या है, एजेस हैं, साइड्स हैं, ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इसकी साइड्स हैं, तो इनका सम जो है वो 0 होगा ट्रायंगल के लिए। ओके, अब आप फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें ए इस साइड में है, बाकी बी सी उस साइड में है ना, राइट हैंड साइड में। तो हमें ए साइड में लेना है और उन दोनों टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर देना है। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया। अब आप ए से डॉट प्रोडक्ट इसकी कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक ऐसे ही माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, फिर देखते हैं, ये आपका सिंपली ए स्क्वायर हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए और बी के बीच में, पहले तो इसे लिख देंगे सिंपली ए बी, और ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा, ए बी के बीच में एंगल कितना बन रहा, ये वाला, तो ये पाई माइनस सी आ जाएगा। तो कॉस पाई माइनस सी हो जाएगा प्लस ए सी, ये फॉर्मूला हमने ओपन किया डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक, क्योंकि आपको पता ही होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, उसे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा कहते हैं। और इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख रहे थे, ये डायरेक्ट ए बी और कॉस थीटा, तो ये वाला हमने यूज कर दिया। ओके, नीचे वाला। अब
ए और सी के बीच में कितना होगा, ए आपका ये है, सी आपका ये है, तो ये वाला आपका कितना बनेगा, पाई माइनस सी बनेगा। कॉस ए बी के बीच में था वो, तो ए ये है और वी ये, तो पाई माइनस सी हो गया था। अब ए और सी के बीच में पाई माइनस बी बनेगा भाई, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये कॉस पाई माइनस बी बनेगा। ठीक, तो ये आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी कितना आता है, तो ए बी कॉस सी आएगा नेगेटिव साइन के साथ, ऐसे ही इसमें नेगेटिव आएगा, ए सी कॉस बी आ जाएगा। ओके, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए अंदर से कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस एक ये वाला, एक माइनस अंदर से आएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और ये वी कॉस सी आएगा प्लस सी कॉस, आपको दिख नहीं रहा होगा, इंक फिल कर लेते हैं पहले। ये बी बना हुआ है, तो देखिए ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू वी कॉस सी प्लस सी कॉस वी, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, नोट करिए आप। ओके, मैंने रेस कर दिया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। तो सेकंड पार्ट में बी इस तरफ है, तो आप बी इस तरफ रहने दीजिए, बाकी दोनों टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और बाहर नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। ओके, अब आप क्या करोगे, जैसे हमने ए इस तरफ रखा था तो ए से डॉट प्रोडक्ट कर दी थी, इस बार बी इस तरफ रखा तो बी से कर देंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ओके, इस तरफ कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम वे में करना है ना, इसीलिए ये बहुत इजी है ना, वो भी तीनों एकदम इजी थे, ये भी तीनों फार्मूला एकदम से इजी हैं। बाकी ये पूरी बुक ही आपकी इजी है, और बुक ही नहीं, पूरा पेपर ही इजी है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्या, सभी सेमेस्टर्स का इजी ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आप देखिए एक बार, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो पाई माइनस वी और ए के बीच में पाई माइनस सी बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वी ए कॉस पाई माइनस सी प्लस वी और सी के बीच में कितना बन रहा है, तो वी ये है सी ये है, ये आपका बन रहा है पाई माइनस ए, तो ये आ जाएगा बी सी कॉस पाई माइनस ए। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा बी ए कॉस सी, और ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी नेगेटिव आ जाएगा बी सी, जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। तो यहाँ से आप बी माइनस बी कॉमन ले लोगे तो बाहर प्लस का बी आ जाएगा, और ये ए कॉस सी आ जाएगा प्लस अपने बी कॉमन ले लिया, सी कॉस ए आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगी, बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। देखिए क्या सेकंड पार्ट यही आ रहा है आपका, v इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। इस टर्म्स आगे पीछे आ रही तो आप एक लाइन और लिख लीजिए, फिर उसे बॉक्स में बंद कीजिए। तो ये वाली पहले उन्होंने लिखी है, तो आप भी पहले लिख दो ये वाली, कॉस ए प्लस ए कॉस सी। प्रूफ आप ऐसे निकाला करो कि टीचर को बिल्कुल भी मिलाना ना पड़े, एकदम देखे तो है हाँ बिल्कुल ठीक है, पहली नजर में ही उसे दिख जाए एक बार। अब आगे पीछे टर्म्स होती तो हो सकता एकदम से टीचर ना देख पाए, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उस पर भी नजर नहीं जाएगी। हालांकि आप बिल्कुल सही करो, है ना, कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, थर्ड पार्ट कराते हैं फिर। ओके, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इस तरफ सी है तो हम सी को इस तरफ ले लेंगे, बाकी दोनों टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे।
ठीक, अब आप क्या करोगे, इसमें आपने इस तरफ ए रखा था तो ए से डॉट की थी, इस तरफ बी था तो बी से डॉट की थी, ऐसे ही इसमें सी से डॉट कर लोगे, वेक्टर सी से। तो वेक्टर सी पहले से था, वेक्टर सी से आप डॉट कर रहे हो, दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बैलेंस्ड रहेगी आपकी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। ठीक, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस चल रहा है आपका, सी और ए के बीच में देखिए, सी ये है, ए ये है, तो पाई माइनस बी चल रहा है, पाई माइनस बी चल रहा है। अब सी और बी के बीच में देख लीजिए एंगल, सी ये है, वी ये है, तो पाई माइनस ए चल रहा है। ठीक, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का सी ए कॉस बी माइनस का सी बी कॉस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए विद सी, तो माइनस पहले से था, माइनस सी और आ गया, तो ये ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक, अब ये तो आपका प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू सी इन ब्रैकेट ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, सी से सी कैंसिल, तो सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, यही आपका प्रूफ है। तो लास्ट में लिख देना प्रूव्ड। तो तीनों पार्ट ये हो गए थ्योरम नंबर 2 के, एकदम इजी थे, नोट कर लीजिए बाकी आप। तो आप, मैंने थ्योरम नंबर 3 नोट कर दी है। क्या है ये थ्योरम, एन एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, तो जो एंगल होगा सेमी सर्किल में वो राइट एंगल होगा। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं सेमी सर्किल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, फिर अच्छा काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ओ है, ये रेडियस है, तो आर वेक्टर से इसे डिनोट कर देते हैं, इसे पी ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं, तो इसे वी ले लेते हैं, बी। ये आपका ए वेक्टर होगा, तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ओके, और कुछ करना है? हाँ जी, ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो इससे पहले नोट इरेज कर देते हैं, बाद में लिख देंगे, है ना। ये आपका देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यही हमें प्रूफ करना है। और बाकी ये आर वेक्टर है आपका, मैंने नोट कर दिया। वी हैव टू, ऐसे लिखिए, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल, कौन सा, ए पी वी, ए पी वी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नोट करिए इसे। तो देखिए इसमें वेक्टर ओ ए जो है आपका, वेक्टर ओ ए है जो आपका, वो माइनस ए के बराबर, माइनस ए वेक्टर के बराबर है। वेक्टर ओ वी है जो आपका, वो वेक्टर ए के बराबर है। और जो वेक्टर ओ पी है आपका, वो आपका आर वेक्टर के बराबर है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ए पी निकालेंगे, वेक्टर ए पी। तो ए पी आपका कितना निकलेगा, ओ पी माइनस ओ ए वेक्टर, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ओ पी की कितनी है, तो आर वेक्टर, माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का ए वेक्टर, तो प्लस का ए वेक्टर हो जाएगा आपका। मतलब वेक्टर ए पी की वैल्यू आर वेक्टर माइनस, सॉरी, प्लस ए वेक्टर के बराबर
आ गई ये वाली। अब आप निकालोगे P और ये आप यहाँ से ज्वाइन करिए, गलत हो गया थोड़ा सा, इस प्रकार से। अब पी वी वेक्टर निकालो, ओ वी वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ओ वी वेक्टर की ए वेक्टर है माइनस ओ पी वेक्टर की आर वेक्टर है, तो पी वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और आप एक काम करिए, इसी की फॉर्म में ऐसे भी लिख दीजिए, आगे पीछे टर्म्स लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, बात तो वही है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो, अगर आपको ए पी और पी वी परपेंडिकुलर दिखाना तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना पड़ेगा आपको। देखिए इनका पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए पी वेक्टर डॉट पी वी वेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूले में रख देते हैं पहले हम लोग, पी वी वेक्टर और कॉस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच है तो 90 डिग्री, लेकिन ये तो हमें शो करना है ना, तो इसलिए हम कॉस थीटा ही अभी लेके चलेंगे। तो हमें शो करना है, तो अभी हमने इसमें दिखा दिया, लेकिन हमें शो करना है। तो ए पी की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर है, और इसकी वैल्यू वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर है, और ये मॉड में आ जाएंगे आपके वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर। ये सभी की वैल्यू यहीं पे हमने फाइंड आउट कर ली है, सिर्फ पुट कर रहे हैं अब। वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर कॉस थीटा, या हम एक बार बता भी देते हैं आपको, वेक्टर ए पी की वैल्यू ये है और पी वी वेक्टर पी वी की वैल्यू ये है। इन दोनों का मॉड करना था, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू मॉड के अंदर रख दी, बस खत्म कहानी। बाकी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वाली टर्म्स आएंगे, इसके नीचे ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर एक ब्रैकेट डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर एक ब्रैकेट में अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर और दूसरे मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर। अब यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर, ये भी वेक्टर लगेगा, अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा और ये तुरंत एंगल आ जाएगा। और क्या कंसेप्ट लगेगा, अब आप देखिए, सिंस क्या ओपी जो है आपकी, ओपी है जो आपकी ओपी, वो इक्वल है ओवी के। क्यों इक्वल है ओवी के, दोनों ही रेडियस हैं इसलिए, और रेडियस तो बराबर ही होती है ना। तो इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ओपी की आर वेक्टर वैल्यू है और इसकी ए वेक्टर वैल्यू। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसके नीचे ये लिखिएगा, और उसके बाद में एक बार मार्कर फिल कर लेता हूँ, फिर करवाता हूँ आपको। ओके, तो अब देखिए, तो हम आर की जगह पे ए पुट कर सकते हैं, आर की जगह पे ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये करने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, आर की जगह पे ए पुट कर देंगे, तो वेक्टर आर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर ए स्क्वायर अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। ओके, तो आप पहले तो ऊपर वाला ही देखिए, तो ये सही 0 हो जाएगा, ठीक। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 वैल्यू किसकी होती है, cos 90 डिग्री की होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और वही हमें दिखाना था। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। इससे भी आप नोट कर लीजिए। तो आई होप ये तीनों थ्योरम्स आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और काफी इजी थी।
और अगर अच्छी तरह से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।